हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं उमेश भारद्वाज। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के मैथमेटिकल सेक्शन पे। फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 11th ए सर्ड एंड इंडिसेस यानी कि करनी और घातांक। पार्ट ए हम कंप्लीट कर चुके हैं। 11th ए का सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट ए नहीं देखा है सो देखिएगा। इसी वीडियो के ऊपर यहाँ पर आपको आई बटन में एक लिंक मिलेगा और वहाँ से क्लिक करके आप पार्ट ए देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मेंशन कर दिया जाएगा। एंड फ्रेंड्स, होपफुली आज ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा। एंड जो बी सेक्शन है इसका यानी कि 11th बी पार्ट जो है उसके क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे उसी के अंदर। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 to 40 यहाँ पर हैं। ओके, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी हैं, सो मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी थोड़ा सा अप्रोच किया जाए। आपका एग्ज़ाम भी नियर आ रहा है, आप लोगों को भी एक्सरसाइज और रिवीजन करने के लिए वक्त मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा फ्रेंड्स। √3, क्यूब रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 4 में से छोटी संख्या कौन सी है हमें बताना है। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। अब देखिएगा कि इन वैल्यूज़ को हम किस तरह से बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। हमें वैल्यूज़ जो दी हुई है मैं सबसे पहले वही वैल्यूज़ लिख देता हूँ। √3, क्यूब रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड क्यूब रूट ऑफ 4, ये वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो देखते वक्त जो भी मैं बोल रहा हूँ और जो मैं लिख रहा हूँ उन दोनों चीज़ों में सिंक्रोनाइजेशन बनाते हुए चलिएगा। आप कोई भी स्टेप मिस नहीं करेंगे। और जैसे जैसे मैं अगर आज थोड़ा सा जल्दी भी चलते हैं सो आप बहुत क्लियरली वो सब चीज़ें समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा किस तरह से अप्रोच करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दी हुई वैल्यूज़ मैंने लिखी और इन वैल्यूज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ एक अदर वे में या अपने एक सिंप्लीफिकेशन वे में, ताकि अपने रिजल्ट तक हम बहुत इजीली पहुँच पाएँ। देखिएगा, हमने बताया था कि स्क्वायर रूट को मैं कैसे लिख सकता हूँ। 3 की पावर 1/2 मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर कह सकता हूँ कि 2 की पावर 1/3 है। एंड यहाँ पर 2 की पावर 1/2 एंड सो ऑन 4 की पावर 1/3 इसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है जी। अब हमने देखा कि भैया पावर हमारी फ्रैक्शन में है, लेकिन इन्हें हमें सोल्व करना है और सोल्व करने के लिए हमें कंप्लीट वैल्यू बनानी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2, 3, 2 और 3 इनका एलसीएम जो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी संख्याओं को। जो पावर्स हैं उनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया पावर्स की डिनोमिनेटर का जो भी एलसीएम आया। और एलसीएम कितना आएगा, 3 का और 2 का 6 से हमने इसे मल्टीप्लाई किया। जैसे ही हमने इसे 6 से मल्टीप्लाई किया हमें अगली वैल्यूज़ जो मिलेंगी वो देख लीजिए। क्या वैल्यूज़ मिलेंगी देखिएगा। अगर मैं यहाँ पे इसे कट कर देता हूँ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कह सकता हूँ कि 3 की पावर 3, 3 दूनी 6, इसका मतलब 2 की पावर 2, 2 तिया 6, इसका मतलब 2 की पावर 3 यहाँ पर हमें मिलेगा। और यहाँ पर भी 6 था ना, 6 से हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, 3 दूनी 6 यानी कि 4 की पावर 2 हमें यहाँ पर मिलेगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ से मुझे वैल्यूज़ मिल जाएंगी और वो वैल्यूज़ क्या होंगी आप बहुत इजीली देख पा रहे होंगे। 3 तिया 9 तिया 27, 27, 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8 एंड 4 का स्क्वायर 16, 16 यहाँ पर हमें मिलेगा। हमें बताना था कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। देखिएगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर आपको रिजल्टेंट में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मिल रही है। रिजल्टेंट में अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटी वैल्यू 27, 4, 8 और 16, इन चारों संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4। अगर 4 यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है तो गिवन अपर वैल्यूज में भी यही संख्या आपका आंसर होगी, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। गिवन वैल्यूज में सबसे छोटी संख्या होगी क्यूब रूट ऑफ 2। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए, ये अप्रोच आनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को बहुत इजीली
कर पाएंगे और जल्दी जल्दी इसको अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन को लेके, अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी क्वेरीज वहां पर रख सकते हैं। 9870302772 व्हाट्सएप नंबर है, पिंग कर सकते हैं। हम आपको ग्रुप में ऐड करने के लिए उसका लिंक शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। √7 माइनस √5, √5 माइनस √3, √9 माइनस √7 एंड √11 माइनस √9 सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, हमें बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपको अप्रोच आता है तभी। चलिए मैं आपको बता देता हूं किस तरह से अप्रोच करते हैं इन क्वेश्चंस को और कितनी खूबसूरती के साथ आप निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं वही वैल्यूज एक बार लिख देना चाहूंगा जो कि क्वेश्चन में लिखी हुई है। इसे सॉल्यूशन का पार्ट मत मानिएगा, क्योंकि ये वैल्यूज तो वही है ना जो क्वेश्चन में मेंशन है। मैं सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छे से समझ आ जाए इनका, इसीलिए यहां पर एक बार रिपीट करके लिख रहा होता हूं। ठीक है जी, देखिएगा ये वैल्यूज मैंने एज इट इज लिखी जैसा कि क्वेश्चन में गिवन थी। अब आप बताइएगा कि आपको एक चीज नजर आई। मैं सबसे पहले इसका आपको एक शॉर्ट सॉल्यूशन बताता हूं जो आप बहुत इजीली कर सकते हैं और आपके लिए बहुत हेल्पफुल भी होगा। हमने देखा यहां पर 7 और 5 कितना डिफरेंस है, यहां पर 2 का डिफरेंस है, यहां पर देखेंगे 2 का डिफरेंस है, यहां पर देखा 2 का डिफरेंस है और यहां पर भी देखा 2 का डिफरेंस है। ठीक है, आई होप कि आप क्लियर देख पा रहे होंगे। वीडियो ब्लर हो गई थी थोड़ी सी। ये जो 2 मैंने लिखा है वो क्या है, डिफरेंस। 7 और 5 के बीच 2 का डिफरेंस, 5 3 के बीच 2 का डिफरेंस, 9 और 7 के बीच 2 का डिफरेंस, 11 और 9 के बीच 2 का डिफरेंस। ये डिफरेंस मैंने लिखा। और अब ध्यान दीजिएगा कि मैं क्या लिखने जा रहा हूं। ये जो डिफरेंस वाली वैल्यू है ये मैं न्यूमरेटर में लिखूंगा और डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज आएंगी वो इनका प्लस साइन कर दूंगा। कैसे, √7 प्लस √5। ठीक है जी, सिमिलरली यहां पर भी डिफरेंस 2 है, 2 ऊपर रखूंगा और साइन चेंज करके डिनोमिनेटर में लिख दूंगा। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कि ये वैल्यूज मैं क्यों लिख रहा हूं और आप किस तरह से इस वैल्यू तक पहुंच सकते हो। सभी डिटेल्स भी आपको मिलेंगी, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन आपको शॉर्ट सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए, एग्जाम में यही आपका टाइम सेव करेगा। हमने लिखी यही वैल्यूज। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो डिफरेंस था वो मैंने न्यूमरेटर में लिखा और जो ये वैल्यूज थी इनका साइन चेंज किया और यहां पर चिपका दी। अब मैंने क्या बोला आपको कि आपका आंसर क्या होगा, हमें कौन सी संख्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या हमने बतानी है। यहां पर जो नीचे छोटी वैल्यू होंगी ना, सबसे छोटी वैल्यू, या कहें कि जो सम, जिनका सम सबसे कम होगा, 5 और 3 8। ठीक है जी, 7 और 5 12, 9 और 7 16 है, 11 और 9 18 20। ठीक है, 11 और 9 20। सबसे कम सम जो भी होगा नीचे वही आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी, वही आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। और ये वैल्यू कहां से आई है, यहां से। इसका मतलब ये जो नंबर होगा वही आपका आंसर होगा, सबसे बड़ी संख्या होगी। आई होप कि आप ये चीज समझ में आ गई होगी, जो चीज मैंने आपको अभी बताई है और वो कैसे आई है और कहां से आई है वो भी समझ लीजिए। हमने क्या किया, √7 माइनस √5 को हमने रैशनलाइज कर दिया। क्या कर दिया, रैशनलाइज। और रैशनलाइज का मतलब हमने गुना कर दिया, इसको अपोजिट साइन की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया एंड अपोजिट साइन की वैल्यू से ही इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, ये काम हमने किया। और जैसे ही हम इसके नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, ये यहां पर क्या मिला, a माइनस बी, a प्लस बी। हम इसे डिनोट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, a माइनस बी एंड a प्लस बी। अब ये a माइनस बी, a प्लस बी क्या बना, a² माइनस बी स्क्वेयर। जैसे ही हम स्क्वेयर करेंगे हमें क्या मिलेगा, √7 का स्क्वेयर माइनस √5 का स्क्वेयर अपॉन, यहां पर यही वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस √5। ये वैल्यू आपको मिली।
आपने देखा कि 7 का स्क्वायर 7 होता है और रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, यानी कि आप कह सकते हो 7 माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। ठीक है जी, यहां पर आप क्या लिखोगे 2 अपॉन अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। और ये जो सभी वैल्यूज यहां पर हमने लिखी हैं वो इसी प्रोसेस से आई हैं। ठीक है जी, अब आपने बोला कि यहां पर डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू को हमने बड़ा कैसे बना दिया, तो ये बात भी समझ लीजिए। ठीक है, इत्मीनान से समझिए, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं होगी। फ्रेंड्स मुझे बताइए, आप लिखते हो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1/1 बराबर 1 होता है। 1/2 यहां पर क्या आएगा, 1/2 0.5 आप लिखेंगे। 1/3 आप क्या लिखेंगे, 1/3, या मैं कहूं चलिए 1/3 में मत कंफ्यूज होइए, 1/4 लिखिए। 1/4 को आप क्या लिखेंगे, 0.25। आप मुझे बताएं, जैसे जैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे संख्या कम हो रही है, बिल्कुल कम हो रही है ना। तो इसका मतलब दोस्तों डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा ये वाली वैल्यू छोटी होगी, होगी कि नहीं। डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा वही बड़ा रिजल्ट देगा। एक जो है वो बड़ा है ना 0.25 से, और यहां पर 1 है यानी कि छोटी वैल्यू है, और यहां पर 4 है, 4 बड़ी वैल्यू है, यहां पर छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी, रिजल्ट बड़ा आएगा। बड़ी वैल्यू डिनोमिनेटर में होगी, रिजल्ट छोटा आएगा। इसीलिए हमने यहां पर देखा कि डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है, और डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू होने का मतलब आंसर बड़ा हमें मिलेगा, और हमें बड़ी संख्या ही बतानी थी, इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूं कि 10 मिनट लगाकर 11 मिनट लगाकर 2 क्वेश्चन समझाए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। मैंने बुक को थोड़ा सा उठा दिया है ताकि आप पावर्स कम इजीली देख पाएं, क्लियरली देख पाएं। क्वेश्चन नंबर 18, 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 एंड 5 की पावर 24 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, हमें बताना है। आई होप आप क्वेश्चन क्लियर देख पा रहे होंगे, और ये क्वेश्चन मैं आपको खुद से करने के लिए दे रहा हूं। अब देखिएगा कि हमने जो सेकंड स्टेप किया था क्वेश्चन नंबर 16 में, उसी तरह से हमें ये पार्ट भी करना है। पावर 60 है, 48 है, 36 है, 24 है। इनमें से जो कॉमन पावर्स है हमें उन्हें एलिमिनेट करना है। और एलिमिनेट कैसे करेंगे, हम इनका HCF 60, 48, 36 और 24, ये चारों नंबर 12 के मल्टीपल हैं, यानी कि 12 जो है वो इनका HCF है, हम उससे डिवाइड कर देंगे। अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं 60 को, तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, यानी कि 2 की पावर 5 हमें बचेगी। अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं 48 को, सो हमें क्या मिलेगा, 3 की पावर 48 अपॉन 12, यानी कि 3 की पावर 4, 12 चौक 48 होता है। सिमिलरली 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, 4 की पावर 3 और 5 की पावर 2 हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि 2 की पावर 5 यानी कि कितना हुआ 32, 3 की पावर 4, 3 तिया 9 और 9 निम 81, 3 की पावर 4 81, 4 की पावर 3 64 और 5 की पावर 2 यानी कि 25। सबसे बड़ा नंबर कौन सा मिलेगा, 81। सबसे बड़ा नंबर मिलेगा 81, और 81 कहाँ से मिल रहा है, 3 की पावर 48 से। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 3 की पावर 48। वर्बली मैं आपको करा चुका हूँ, एक बार अपने नोट्स में और कॉपी में आप लिख के कीजिएगा, आपको मजा आएगा करने में। ठीक है जी, सो ये मैं लिख दूंगा, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, और आप देख सकते हैं पेज पर, यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कि डू योरसेल्फ इन आवर नोट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में अंडर रूट के अंदर हमें एक बहुत बड़ी संख्या दी हुई है, 0.009 इंटू 0.036। आप देख सकते हो यहाँ पे 0.016 इंटू 0.08 एंड समथिंग ऐसे ही नीचे दिया हुआ है। किस तरह से सोल्व करेंगे, देखिए ये मैं पेपर पे भी लिख दिया है मैंने साथ साथ, ये देखिएगा कुछ यही नंबर हमें दिया हुआ है।
ठीक है, आप यहाँ पर शायद और क्लियरली देख पाएंगे। और कैसे सोल्व करेंगे ये देखिएगा। ये पॉइंट के बाद की ना टर्म्स गिनिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 3 6 3 9 और 2 11। पॉइंट के बाद जो टोटल नंबर है वो 11 है। और आप जब नीचे देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 4 8 और 3 11 है। 11 ही पॉइंट के बाद की 11 ही डिजिट नीचे है। इसका मतलब हम ये चीजें डायरेक्टली खत्म कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट से पहले का जो भी मैटर है वो हम कंप्लीट खत्म कर देंगे। इवन जो ये नंबर्स हैं, अब देखिए, अब अगर ये 0 8 लिखूं या 8 लिखूं तो बात तो बराबर ही रहनी है। यहाँ पर 0 1 6 लिखूं या 1 6 लिखूं, बात सेम ही रहनी है। इसीलिए ये पहले की चीज मैंने एकदम से खत्म कर दी। जैसे ही हमने ये खत्म की, आपने देखा ऊपर हमें क्या मिला, 9 36 16 8, 2 8 और 2। अब आप देखिएगा कि इन्हें अगर मैं खत्म करना चाहूं सो ये 8 से ये 8 कैंसिल हो गया। ठीक है जी, ये 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 है, यहाँ पर 4 हमें मिला। लेकिन आप देखिएगा कि ये जो टर्म है 9 36 एंड 4, ये रूट के अंदर है, ये कंप्लीट रूट के अंदर है। इसका मतलब बाहर जो आएगा वो इनका स्क्वायर रूट आएगा। 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ओ सॉरी 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। ओके, सिमिलरली 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर, 6 बाहर आ गया। जो 4 होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर, ये बाहर आ गया। 6 3 18 दूनी 36, और यही हमारा आंसर होगा। बहुत मुश्किल सवाल नहीं है, सिर्फ अप्रोच आनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। आशा करता हूं कि आप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। हमें जो वैल्यू दी हुई है वो मैं पेपर पर लिखूंगा तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 हमें जो वैल्यू दी हुई है वो कुछ ऐसे है। अंडर रूट सॉरी क्यूब रूट है, ये बाहर 3 लिखा हुआ है। ठीक है, और इस कंप्लीट की पावर x - 1 हमें गिवन है, और ये बराबर है 27/8 यानी कि 27/8। आई थिंक अब आप इसे क्लियरली देख पाएंगे। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन देख रहा था। चलिए, ये क्वेश्चन हमें गिवन है और यहाँ पे हमें x की वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर जो x है वो क्या होगा। फ्रेंड्स, मैं यहीं पर सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ इसका। देखिए, मुझे जब पता देखा मैंने कि भैया 27 और 8 किसी के क्यूब है। किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है 27, और 8 है 2 का क्यूब। तो क्या मैं इसे कुछ इस तरह लिख सकता हूं? ठीक है जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट पार्ट में मैं कंप्लीट करा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए, प्रॉपर्टीज सीखिए और उनको अप्लाई करना सीखिए। अब देखिए, अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूं। यहां पर तो मेरे पास 2/3 है, लेकिन यहां पर 3/2 है। ये तो मामला उल्टा हो गया। लेकिन चलिए, मैं यहां से भी उल्टा कर देता हूं। अगर मैं इसे 2/3 लिखूं तो पावर पर क्या इफेक्ट आएगा, पावर -3 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टीज हैं, लॉज हैं, इसलिए कह रहा हूं पार्ट 1 जरूर देखिएगा। चलिए, अब यहां पर क्या हुआ, 2/3 और 2/3। ओके जी, अब हमें एक बात समझ आती है, और वो ये दोस्तों, हमें मालूम होना चाहिए कि अब इस वैल्यू को मैं कैसे लिख सकता हूं। 2/3 कंप्लीट पावर 1/3 होता है, और 1/3 अगर बाहर आके मल्टीप्लाई होगा तो x - 1/3 बन जाएगा। ये बराबर आ गया जी 2/3 एंड इसकी पावर -3। हमने बताया था प्रॉपर्टीज और लॉज पढ़ते वक्त कि जब ये वाली जो वैल्यू होती है इसे बेस बोलते हैं। जब बेस सेम हो जाए, यानी कि अब ये 2/3 एंड 2/3 बेस सेम हो गया, तो पावर्स जो हैं वो इक्वल पुट कर दी जाती हैं। यानी कि x - 1/3 इज इक्वल टू -3 हम पुट कर सकते हैं। अगर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं तो बस काम हो गया। यहां से क्या आ गया, x - 1 इज इक्वल टू -9। ठीक है, और x इज इक्वल टू -9 + 1 इज इक्वल टू -8। x की वैल्यू हमें क्या मिली, x इज इक्वल टू -8। यही हमारा आंसर होगा। अगर बात समझने की है तो सिर्फ इतनी कि हम अपनी प्रॉपर्टीज और लॉ का यूज किस तरह से कर सकते हैं, अपना क्वेश्चन किस तरह से सिंपल
बना सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रेंड्स आपके सामने, क्यूब रूट ऑफ 3 की पावर n इज इक्वल टू 27 हमें गिवन है। n का मान हमें बताना है कि क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, वीडियो पॉज की थी अभी। चलिए मैं अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ और सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आई होप कि आपने खुद भी कर लिया होगा, बट चलिए मैं भी एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी आप कर लीजिए। ये जो गिवन वैल्यू है इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्यूब रूट जो है मैं कह सकता हूँ कि 3 की पावर 1/3 होगी, और अंदर 3 की पावर n है तो ये n बाहर लगा देते हैं, बात बराबर है। 3 की पावर 27, चलिए मैं पहले इसी को लिख देता हूं कि इसे क्या कहते हैं, कि 3 की पावर n/3 में इसे लिख सकता हूं। और अब जब बात आई 27 की, तो 27 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3। और अभी अभी ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब हमारा बेस सेम हो जाए, यानी कि यहाँ पर भी 3 है यहाँ पर भी 3 है, तो पावर्स को मैं इक्वल पुट कर सकता हूँ। इसका मतलब n/3 इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 9। आगे का स्टेप जो मैंने अभी वर्बली बोला है ना, वो खुद से करने की ट्राई कीजिएगा, ताकि आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि हाँ चीज़ें आप तक पहुँच रही हैं, आपको समझ आ रही हैं। और ऐसा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपको सोल्यूशन पसंद आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए साथ साथ, क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर 4, देन स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर -5, देन अंडर रूट ऑफ 2 की पावर 6। देखिए यहाँ पर क्या वैल्यूज चली हुई हैं, मैं एक बार ये दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। यही कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर क्यूब रूट है 2 की पावर 4 का, देन अंडर रूट है, अंडर रूट यानी कि ये मच्छर क्यों परेशान कर रहे हैं, लाइट में आ जाते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 की पावर -5 एंड अंडर रूट ऑफ 2 की पावर 6। फ्रेंड्स कैसे सोल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा, बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और थोड़ा सा पजल करने की कोशिश करते हैं आपको। अगर मैं सिर्फ इतनी वैल्यू की बात करूं, इतनी वैल्यू की यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 की पावर 6 की अगर मैं बात करूं, तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 6 एंड अंडर रूट को लिख सकता हूं 1/2। ठीक है जी, ये पावर बाहर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 के साथ, यानी कि 2 का क्यूब हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी वैल्यू का जो रिजल्ट होगा वो 2 का क्यूब आ गया। इसका मतलब अब जब नेक्स्ट वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों आपस में मल्टीप्लाई में होंगी। अब जब मल्टीप्लाई में होंगी तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि बेस सेम होगा तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाएगी। जब पावर ऐड होगी तो इतनी वैल्यू जो यहाँ से लेकर और यहाँ तक की वैल्यू होगी, उसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलेगा, अंडर रूट क्या मिलेगा। मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। कुछ इस तरह से हमें वैल्यूज़ देखने को मिलेंगी, और जब ये मल्टीप्लाई में होंगी तो वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी, यानी कि पावर ऐड हो जाएगी 2 की पावर -5 + 3। -5 + 3 का बोले तो कितना हो जाएगा, -2। ठीक है जी, अब हम देख सकते हैं, अब एक स्टेप इसका सॉल्व कर लीजिए। -2 एंड अंडर रूट को क्या बोलते हैं, 1/2। इसका मतलब पावर क्या मिलेगी, -1। अब देखिएगा कंप्लीट पावर क्या मिल जाएगी, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर -1, और बाहर 3 है ही। अंदर की पावर की अगर बात करें तो अंदर की पावर कुछ इस तरह से घुल जाएगी, ये मल्टीप्लाई है और पावर ऐड होगी, हमें कुछ ये रिजल्ट मिलेगा। और ये बाहर का जो क्यूब रूट है उसे कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर क्यूब, ये तो अंदर वाली वैल्यू, और बाहर का क्यूब रूट 1/3, ये मल्टीप्लाई होगी साथ में। इसका मतलब आंसर जो मिलेगा वो 2 मिलेगा। अगर आपको यहाँ पर ये वाला स्टेप समझ ना आया हो तो मैं लिख देता हूँ कि 2 की पावर -2 था और बाहर था अंडर रूट। हमने क्या लिखा कि 2 की पावर -2 तो एज इट इज़ रहने दिया, और अंडर रूट के लिए हमने 1/2 लगाया। ये बाहर मल्टीप्लाई होगा, इसलिए क्या मिलेगा, 2 की पावर -1, और यही 2 की पावर -1 हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है जी, और यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, अगर आपको प्रॉपर्टीज और लॉज सर्ड एंड डिसीज के याद हैं तो। ठीक है, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो होगा इस सवाल का 2।
आशा करता हूँ आप ये चीज़ समझ पाए होंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 256 की पावर माइनस एंड देन ब्रैकेट के अंदर 4, देन 4 की भी पावर -3/2 दी हुई है। ठीक है, आई होप आप ये चीज़ क्लियर देख पा रहे होंगे। चलिए मैं एक बार सॉल्यूशन की तरफ लेकर चलता हूँ। हमने भी लिखी है आपके लिए वैल्यूज़ जो भी क्वेश्चन में मेंशन है। देखिएगा 23 क्वेश्चन नंबर यही कहता है। चलिए सॉल्यूशन की तरफ अगर मैं बढ़ूँ तो सबसे पहले मैं सिर्फ इतना पार्ट सोल्व करना चाहूँगा ताकि एक पावर जो है वो अलग से मुझे देखने को मिले। आप देखिएगा हमें लिखा हुआ है 4 की पावर -3/2। क्या मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2 और इस कंप्लीट की पावर -3/2 हमें गिवन है। ठीक है जी। अब आपको जैसे कि पता है कि दोनों पावर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, यानी कि 2 की पावर 2 तो 2 की पावर 2 था, वो 2 मैं बाहर निकालता हूँ और -3/2 के साथ गुना में होती हैं ये चीज़ें। जैसे ही मैंने इसे कट किया सिर्फ पावर बची -3, यानी कि 2 की पावर -3। 2 की पावर -3 को मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3 एंड ये कंप्लीट आ गया 1/8। फ्रेंड्स इसका मतलब कुछ यही हुआ कि इस वैल्यू की जगह मैं 1/8 रख सकता हूँ, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 256 कंप्लीट की पावर -1/8। अब जैसा कि आपने यहाँ पर देखा था कि -3 को मैंने 1/2 की पावर 3 लिखा, 2 क्यूब लिखा। इसका मतलब मैं यहाँ पे कुछ ऐसा भी लिख सकता हूँ, या फिर देखिए मैं कंप्लीट एक चेंज रख रहा हूँ कि 256 क्या होता है। ये 2 के मल्टीपल में अगर आप चलेंगे तो 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256 होता है और इसकी पावर -1/8 हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है जी। अब आप देखिएगा कि जब ये दोनों पावर मल्टीप्लाई में होंगी, यानी कि कुछ इस तरह होगी, 8 इंटू -1/8 कुछ इसी तरह होगी। तो यहाँ से 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 2 की पावर -1 एंड 2 की पावर -1 क्या होता है 1/2। यहाँ पर आप 1 पावर भी लगा सकते हैं लेकिन 1 पे वैल्यू तो 1/2 ही रहेगी ना, इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा वहाँ यहाँ से 1/2। आई होप कि आप सॉल्यूशन समझ आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने एज यूजुअल जो पहले आपको बताया कि प्रॉपर्टीज़ और लॉज दोनों ही यूज़ हो रहे हैं। सो आपको वो देखने पड़ेंगे, आपको आने चाहिए, तभी आप ये चीज़ें अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आई होप आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे कि हमें क्यूब रूट एंड क्यूब रूट के अंदर 6th रूट एंड 6th रूट किसकी वैल्यू का 5 की पावर 9 का एंड ब्रैकेट क्लोज देन कंप्लीट की पावर 4 हमें गिवन है। सेम वैल्यू यहाँ पर भी गिवन है, यानी कि 2 वैल्यू हमें सेम दी हुई हैं। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इजी, अगर आपको प्रॉपर्टीज और रूल्स याद हैं तभी। चलिए जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन है वो मैं आपके लिए ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुका हूँ, देख लीजिएगा। अब अगर मैं रूल्स की बात करूँ, लॉज की बात करूँ सर्टेन डिसीज के, तो हमने पढ़ा था दोस्तों कि जब 2 रूट्स साथ में दिए हों तो हम इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक सिंगल रूट इनका क्रिएट कर सकते हैं। यही बात हमने पढ़ी थी। इसका मतलब इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कह सकता हूँ कि ये 6 18 हो जाएगा, और कुछ इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ कि अंडर 18th रूट ऑफ 5 की पावर 9। ठीक है, और क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू एक ब्रैकेट के अंदर, देन सेकंड ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं वो दोनों ही वैल्यूज सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 4 और 4 8। कहने का मतलब अगर मैं कंप्लीट इस चीज को लिखना चाहूं तो मैं कहूंगा कि ये इसकी पावर 8 है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि जो मैं बोलता जा रहा हूं और लिखता जा रहा हूं, इन दोनों ही बातों में सिंक्रोनाइजेशन बनाइएगा ताकि आप ठीक से समझ पाएं। अब जैसा कि मैंने ये लिखा और अगले ही स्टेप में मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 9 एंड इसी की कंप्लीट पावर 1/18, जैसा ऊपर 1/2 या 1/3 हम लिखते थे, 9 18 के साथ मल्टीप्लीकेशन में होता है, और इसी की कंप्लीट पावर यहाँ पे हमें दी हुई है 8। कुछ यही हमें दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना। नो
और 9 दूनी 18 है, यानी कि 1/2 हमें यहाँ पे मिला। अब अगले ही स्टेप में मैं देखूंगा कि 5 की पावर 8 एंड 1/2 जो यहाँ पर बचा वो हमने ऐसे लिखा, हमें मिलेगा 5 की पावर 4 एंड 5 की पावर 4 क्या होती है 125, सॉरी 625, पच्चू पच्चे 25, 25 25 625, 625 हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है जी, 5 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर हम करेंगे 625 हमें इसका आंसर मिलेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आई होप एक बार मैच कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी गड़बड़ हुई होगी और आशा करता हूं कि आप लोगों को भी समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, देखिएगा मैंने लिख भी दिया है पेपर पे, एक बार चेक कर लीजिए। और बहुत ही इजी सॉल्यूशन है इसका। देखिए मैं आपको एकदम बहुत शानदार सॉल्यूशन बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे आपने देखा, आपको पता है ना कि जो भी पावर्स होती हैं एक ब्रैकेट्स के अंदर और ब्रैकेट्स के बाहर, वो सभी मल्टीप्लिकेशन में आती हैं। यहाँ पर आपने देखा कि -3/5 है, यहाँ पर -5/3 है, यानी कि रेसिप्रोकल है। सो ये पावर्स तो यहीं पर कैंसल आउट हो जाएंगी क्योंकि वैसे भी मल्टीप्लिकेशन में आनी है। चलिए, अब बाहर बचा 5th रूट ऑफ x। 5th रूट ऑफ x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, x की पावर 1/5 लिख सकता हूँ। x की पावर 1/5 यहाँ पर है और बाहर हमारे पास बची हुई है -5। इसका मतलब x की पावर 1/5 मल्टीप्लाई बाय -5, यानी कि x की पावर -5/5 हमें मिलेगा। सो इस वाले 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमें जो मिलेगा x की पावर -1 बचेगा, और x की पावर -1 क्या होता है 1/x, और यही आप आंसर होगा। ठीक है, देखिएगा आप एक बार करके, अगर आप स्टेप वाइज भी कहेंगे तो मैं समझा दूंगा, नो इश्यू एट ऑल। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन करने हैं और यही तरीके आपके लिए बेनिफिट भी होंगे। ठीक है, सो देखिएगा कुछ इसी तरीके से आपको एक्स को सॉल्व करना है, अपना हो या फिर क्वेश्चन सडन इंडिसेस का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, देखिए वैल्यूज, चलिए मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ एक बार वीडियो पॉज करके। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 मैंने लिख दिया है आपके लिए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर भी मेंशन है और ये मैंने लिख दिया है बड़ा करके, ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से देख पाएं और आपको क्वेश्चन क्लियर हो। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारे पास है 64 की पावर 2/3 एंड अगर मैं यहाँ से 2 इंटू 1/3 इसे लिखूँ तो गलत नहीं होगा, और 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। 64 किस वैल्यू का क्यूब रूट है। ठीक है, आप बोलेंगे, मैं कहूं कि भैया 4 चौक 16 है और 16 चौके 64, इसका मतलब 64 का क्यूब रूट जो होगा वो क्या होगा 4। ठीक है जी, और इसी 4 का यहाँ पर स्क्वायर भी हो रहा है, यानी कि कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। मैं 4 गुना 4 इसे लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने लिखा सिर्फ 64 की पावर 2/3 को। देन हम बात करते हैं आगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन है एंड 1/2 की पावर 2 में इसे लिख सकता हूं, यानी कि ये भी 4 है। देन डिवाइड का साइन है, देन 8 की पावर 0, एंड हमने बताया था रूल्स एंड प्रॉपर्टीज में कि किसी की भी पावर 0, n की पावर 0 हमेशा 1 होता है। सो मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये 1 है। अब इसे मैं क्लोज कर देता हूं एज इट इज, जैसा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है। सो हम ये लिख देते हैं पावर 1/2। अब देखिएगा यहां पर 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4। ठीक है, हमें क्या मिला 4 डिवाइडेड बाय 1, और 4 को अगर 1 से भाग देंगे तो वो 4 ही रहेगा, और बाहर पावर कितनी है 1/2, और 1/2 का मतलब क्या होता है √4, और इसकी वैल्यू क्या आती है 2। ठीक है, आदमी तो चाहिए +-2, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा ही गिवन है और ये सर्ड इंडिसेस है, यहाँ पर प्लस या माइनस इतना वेरी नहीं करता है। आंसर होगा 2 आपके सामने। बहुत देखिए टिपिकल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको साइंस के साथ खेलना है, आपको वैल्यूज़ के साथ खेलना है, आपको सर्ड इंडिसेस की लॉज एंड प्रॉपर्टीज के साथ खेलना है। चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, सॉल्यूशन इजी अपने आप बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं।
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। मैंने बुक को थोड़ा सा ऊपर उठाया है ताकि आप क्लियरली देख पाएं। हमें दिया हुआ है अंडर रूट 2 की पावर 4 प्लस क्यूब रूट 64 प्लस फोर्थ रूट ऑफ 2 की पावर 8 और हमें बताना है कि इसी का रिजल्टेंट क्या होगा। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। मैंने साथ साथ क्वेश्चन भी लिख दिया है पेपर्स पे, ये देखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह के से हमें मेंशन है और हम किस तरह सोल्व कर सकते हैं देखिएगा। जो रूट अंडर रूट होता है इसे हम लिख सकते हैं ना 1/2। अगर इसे 1/2 लिख सकते हैं और पावर मल्टीप्लिकेशन में होती है तो 2 की पावर 4 इंटू पावर 1/2 रूट के नाम से, इसका मतलब 2 का स्क्वायर हमें यहाँ से मिलेगा। देन हम कह सकते हैं जो 64 है वो 4 का क्यूब होता है। देन 4 चौक 16 चौके 64, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका रूट। देन 2 की पावर 8 एंड यहाँ से पावर 1/4, इसका मतलब 2 की पावर 8 इंटू 1/4। 4 से 8 कटेगा, 4 दूनी 8 यानी कि 2 का स्क्वायर यहाँ पे हमें मिलेगा। और अब आप देख सकते हैं बहुत इजीली ये चीज़ एडिंग में आ जाएगी, ऐड कर दिया जाएगा। 2 दूनी 4 जमा 4 जमा 2 दूनी 4 यानी कि 4 + 4 + 4 इज इक्वल टू 12। आपका आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। चीज़ें टिपिकल नहीं है, अप्रोच आनी चाहिए, मेरा हमेशा यही बोलना होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है देखिए, मैं साथ साथ लिख दूंगा क्वेश्चन। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28। आई होप आप क्लियरली देख पाएंगे। अंडर रूट 5 + 2 रूट 6 इज इक्वल टू क्या होगा, हमें इसी का वैल्यू बताना है। देखिएगा, चलिए मैं लिख देता हूँ अंडर रूट 5 + 2 रूट 6 and make it in form of a square plus b square plus 2ab। चलिए ये देख लीजिए एक बार कि क्या वैल्यूज़ हैं और कैसे लिखा गया है। ये देखिएगा, ये हमने लिख दिया है साथ में। अब देखिएगा कि किस तरीके से ये चीज़ की जा सकती है, ये समझने की कोशिश कीजिए। हमें बाहर तो अंडर रूट रखना ही है, हमें 5 + 2 रूट 6 को a² + b² + 2ab की फॉर्म में बनाना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 है और ये 2ab, ये जो 2 है ये वही 2 है जो यहाँ पर है। अंडर रूट 6 अगर ab है तो अंडर रूट 6 को ab में हमें इस तरह से तोड़ना है कि a का स्क्वायर और b का स्क्वायर तो 5 बन जाए और ab की वैल्यू रूट 6 बन जाए। क्या मैं कह सकता हूँ 3 + 2 + 2 रूट 3 एंड रूट 2 यहाँ पर हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। ये a² हो गया, ये b² हो गया और a क्या है रूट 3 एंड b रूट 2। इसका मतलब दोस्तों मैं ये भी कह सकता हूँ कि अंडर रूट a अगर रूट 3 है, b रूट 2 है, सो रूट 3 + रूट 2 का ये स्क्वायर हुआ। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है। इस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और हमारे पास जो रिजल्टेंट हमें मिलता है वो आता है अंडर रूट 3 + अंडर रूट 2। और आप देखिएगा कि यही रिजल्टेंट आपका आंसर होता है। अगर आपको ये अप्रोच पता हो दोस्तों कि इसे हमें a² + b² + 2ab में ब्रेक करना होता है तो बिलीव मी ये चीज़ आप मुँह ज़बानी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डायरेक्ट देख सकता हूँ कि रूट 2 एंड रूट 6, रूट 6 के 2 मल्टीपल होंगे एंड 3 और 2 मिलके ही 5 बनाएगा जो कि स्क्वायर वैल्यू होगी। इसका मतलब रूट 2 + रूट 3 ही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन क्या मुँह ज़बानी कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 ही देख लेते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है, मैंने लिख भी दिया है पेन से, स्केच पेन से, ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। देखिए 3 + 2 रूट 2 और क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जो अभी अभी हमने 28 किया। यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं कि 2 के साथ ये वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब ये 2ab की कंप्लीट वैल्यू है। 2 रूट 2 को हमें 2ab में कुछ इस तरह ब्रेक करना है कि जब हम a और b का सम करेंगे यानी कि स्क्वेयर्स का सम करेंगे तो हमें 3 मिलना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में हमें रूट 2 मिलना चाहिए। क्या मैं कह सकता हूं दोस्तों कि मैं रूट 2 और रूट 1 इसे लिख सकता हूं। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा रूट 2 का स्क्वायर, अगर आपको पिछला क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा तो अब हो जाएगा। मैं इसे लिख सकता हूँ रूट 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 का स्क्वायर, ठीक है जी, एंड प्लस
2 ऑलरेडी मेरे पास क्वेश्चन में गिवन है ही, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है। a² प्लस b² प्लस 2a एंड b हमारे पास ये यहाँ पर आ गया है। और मैं इस वैल्यू को किस तरह से डाइवर्ट कर सकता हूँ, √2 प्लस √1 का होल स्क्वायर इसे बोल सकता हूँ, और बाहर अंडर रूट हमें मिला ही हुआ है। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, सो पावर्स कैंसिल हो जाएंगी। इज इक्वल टू में जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, √2 प्लस 1। और ये 1 हमने क्यों लिखा, क्योंकि √1 हो या 1 हो बात तो सेम ही रहनी है, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी होगी वो हमेशा 1 ही रहेगा। सो आंसर कुछ इस तरह से हमें मिलेगा, ये देख लीजिए √2 प्लस 1। ये चीज़ हम यहाँ से मुँह जबानी भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 30th। क्वेश्चन नंबर 30th देखने की ट्राई करते हैं, शायद हो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, दिखाई तो यही दे रहा है। जी हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 30th में यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ, आपको नहीं दिख रहा हो तो। कुछ ये वैल्यू हमें गिवन है 9 प्लस 4 √5 हमें गिवन है। ओके, और ये जो 4 √5 है, मैं लिखता हूँ 4 √5। आपको इस वैल्यू को ब्रेक करना है 2ab में, ठीक है। और 2ab कुछ इस तरह से बनना चाहिए कि देखिए 2 तो अलग आ ही जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 √5 लिख सकते हैं जी बिल्कुल, इज इक्वल टू 2ab होगा। सो यहाँ से ab की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई और √5 मिल गई। और जब हम देखेंगे कि 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर 5, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करने पे 2 √5 ही मिल रहा है, और ऐड करने पे स्क्वायर्स का सम करने पे, किसका, स्क्वायर्स का सम करने पर 9 मिल रहा है। इसका मतलब जो आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं 2 प्लस √5 का होल स्क्वायर हमें ये मिलेगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 2 प्लस √5 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये मुजबानी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन करके आप देखेंगे, सॉल्यूशन आप हमें बताएंगे और कमेंट्स करके बताएंगे कि हाँ आपका आंसर मैच किया है नहीं किया है, आपको समझ आया है या नहीं आया है। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा और आप भी इन क्वेश्चंस को मुजबानी करने लगे होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, √5 प्लस 2 √6 माइनस 1 अपॉन √5 प्लस 2 √6 हमें गिवन है, और इसी का सिंप्लीफाइड वैल्यू हमें बतानी है कि क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 28 में भी हमारे पास सेम वैल्यूज थी, √5 प्लस 2 √6। एक बार देख लीजिएगा वीडियो रिवाइंड करके, और मैं आपको बता देता हूं इसका सॉल्यूशन का एक स्टेप मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, वो इसलिए क्योंकि 28th क्वेश्चन जो था वो भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है जी, 5 प्लस √6 को हमने किस तरह से सिंप्लीफाई किया था, कुछ इस तरह से, a² प्लस b² प्लस 2ab में हमने ब्रेक किया, देन ये हमारा बना था √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, एंड स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था, अंदर जो हमें मिला था वो √3 प्लस √2 मिला था, माइनस साइन एज इट इज 1 अपॉन √3 प्लस √2 हमने एज इट इज लिखा। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड्स, कि यहाँ पर तो डायरेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 अपॉन करके लिखा हुआ है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है। इस फ्रैक्शनल फॉर्म को हम एक कंप्लीट फॉर्म कैसे बनाएं, एक कंप्लीट नंबर फॉर्म कैसे बनाएं वो देखिएगा। जब सुनिएगा और ध्यान से समझते हुए चलिएगा, जब कुछ संख्या ऐसी दी हो और उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 हो, और बीच का डिफरेंस इनका नहीं, इनके स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, किस तरह से देखिएगा कि मैं अगर इसका रैशनलाइजेशन करता हूं दोस्तों, अगर मैं इनका रैशनलाइजेशन करता हूं, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं √3 का स्क्वायर करता हूं तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी 3, यहाँ पर √2 का स्क्वायर करता हूं तो वैल्यू क्या मिलेगी 2। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ वो क्या हुआ 1। जब यहाँ पर इनका स्क्वायर्स का डिफरेंस 1 हो, सो मैं कह सकता हूं कि 1 अपॉन √3 प्लस √ इज इक्वल टू, सिर्फ इतनी वैल्यूज की बात कर रहा हूं, सिर्फ इतनी वैल्यू की, और वो क्या होगी √3 माइनस √2।
साइन चेंज हो जाएगा और जो 1 अपॉन वाली चीज़ थी वो कैंसल आउट हो जाएगी। ठीक है जी। और ये वैल्यू आई कहाँ से, आप इस वैल्यू का, सिर्फ इतनी वैल्यू का रैशनलाइजेशन कर दिए, यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2, यानी कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए सेम वैल्यू से, आपको यही आंसर मिल जाएगा। चलिए अब मैं सॉल्यूशन की तरफ बढ़ता हूं। जब हमारे पास इसका कंप्लीट वैल्यू ये आ चुका है तो मैं कह सकता हूं कि √3 प्लस √2 माइनस है बाहर, माइनस बाहर है, ये √3 है, सो माइनस √3 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइकेशन में था ना ये, तो ये प्लस बन जाएगा और ये √2 मिलेगा। ठीक है जी। अब यहाँ से जो कटने वाली टर्म है उनको कट कर दीजिए, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2√2 हमें वैल्यू मिलेगी और यही इसका आंसर होगा। थोड़ा सा हमने देखा यहाँ पर साइन का पंगा है, रैशनलाइज करने का पंगा है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ याद होगी कि इनके स्क्वायर्स के बीच का डिफरेंस 1 हो तो हम इसे पलट कर साइन चेंज करके लिख सकते हैं, तो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। अदरवाइज थोड़ा सा टाइम खर्च हो सकता है इसका रैशनलाइजेशन करने में, आंसर आपको तब भी सेम मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 दोनों ही देख लीजिए। एक क्वेश्चन हम करेंगे एंड एक क्वेश्चन आपके लिए होगा। हाँ, मैं बताऊंगा जरूर कि कैसे करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 32 एंड क्वेश्चन नंबर 33 आशा करता हूं कि आप लोग देख चुके होंगे। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह से अप्रोच किया जाए। देखिएगा, क्वेश्चन हम लिख चुके हैं आपके लिए, कुछ यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, यही वैल्यूज हैं, हम किस तरह से अप्लाई करेंगे ये देखिएगा। जब हमें जो पावर्स हैं वो पॉइंट्स में दी हुई हैं तो हम इन पॉइंट्स को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पर 100 लगा देते हैं, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमें करना पड़ेगा 10। ठीक है, सिर्फ 10 हमें यहाँ पर लिखना होगा। अब बात आती है कि यहाँ पर 100 है, यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर सिर्फ 10 क्यों। चलिए मैं इसे भी 100 बना देता हूँ, 1 0 यहाँ चिपका दी और 1 0 यहाँ चिपका दी है हमने। ठीक है जी, आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि ये चीज़ क्यों की गई है, क्योंकि 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ऊपर और नीचे दोनों ही जगह हमने 0 चिपकाई है, सो उसका कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप ये देखिएगा दोस्तों कि हमारा क्वेश्चन कितना आसान हो गया है। किस तरह से, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 चौक 16 है, यानी कि 2 की पावर 4 16 होता है। अगर 2 की पावर 4 16 होता हो और 4 मैं बाहर गुना कर देता हूँ पावर वाला, तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर 64/100। गुना करेंगे फिर से 2 की पावर 4, यानी कि 4 को मैं बाहर मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 16/100 और ये मिलेगा हमें 2 की पावर ऑलरेडी है, बेस की वैल्यू अब सेम हो गई है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यानी कि बेस सेम है। और जब बेस सेम होता है तो पावर्स मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती हैं। बेस 2 है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, सो हम पावर्स को ऐड कर देंगे और जैसे ही हम पावर को ऐड करेंगे आप देखेंगे कि डिनोमिनेटर तो सेम है, 100 तो 64 जमा 16 जमा 20 कितना आ गया, 100, यानी कि 2 की पावर 100/100 ये कितना बन गया, पावर 1 बन गई। और 1 बनते ही क्या रिजल्ट आ गया, वही वैल्यू आपका रिजल्ट होगा जो क्वेश्चन में एक बेस बना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ऊपर नीचे पावर्स कैंसल आउट हो जाएंगी और आंसर आपको फाइनली अपना बेस ही मिलेगा, यानी कि 2 मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि मैंने बताया था आपको 33 एक बार देख लेते हैं। ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पर मेंशन है 243 की पावर 0.16 एंड 243 की पावर 0.04। आपको सिमिलरली पहले ही वाले क्वेश्चन की तरह, यानी कि 32 जो हमने अभी आपको कराया उसी की तरह अप्रोच करना है। 0.16 को आप क्या लिख सकते हो, 4/25।
ठीक है ना। आप करेंगे ना 0.16/100 करेंगे तो 4 से कट कर दीजिए, 4 चौक 16 और 25 आ जाएगा आपको, मतलब 243 की पावर 4/25 गुना 243 की पावर 1/25 आपको मिलेगा यहाँ से अपॉन 100 जब इनके कर देंगे। और फिर देखिएगा कि जो 243 है ना वो 3 की पावर 5 होता है। 243 बराबर 3 की पावर 5 होता है। आप 5 को जैसे ही बाहर गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 4 पंजे 20/25 गुना 3 की पावर 5/25, और जैसे ही आप ऐड करेंगे आपको मिलेगा 3 की पावर 25/25 बराबर 3 ही इसका आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब जो यहाँ पर आपका फाइनल बेस बनता है ना वही आपका इसमें आंसर बन जाता है। ठीक है, ये आप तुक्का कह लीजिए, इन क्वेश्चंस में बन रहा है ये कह लीजिए, बाकी एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ उसी तरीके से आते हैं कि आप इसी तरह इनके सॉल्यूशन कर पाएं, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं साथ साथ बहुत अच्छे से। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने, मैं एक बार लिख देता हूं और आपको क्लियर दिखाता हूं। देखिएगा यही बोला गया है क्वेश्चन 34 में, मैंने लिख दिया है बहुत क्लियरली, आपको दिखाई दे रहा होगा। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है और कितना इजी हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, प्रॉपर्टीज और लॉज पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था जब इस चैप्टर की शुरुआत हमने की कि यहाँ पर पावर माइनस में कब आती हैं, जब वैल्यूज डिवीजन में हो या डिवाइड के केस में हो। मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये जो मेरी वैल्यू रही होगी वो कुछ इस तरह से रही होगी कि 2 की पावर x डिवाइड हो रहा होगा 2 की पावर 1 से, और यही 1 ऊपर जाकर माइनस हुआ होगा। ठीक है जी। देन आगे की मैं बात करूँ तो पावर प्लस कब होती हैं, जब मल्टीप्लिकेशन का केस होता है। कहने का मतलब कि सेम बेस रहा होगा और कुछ इस तरह से लिखा गया होगा। सेम बेस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है तो पावर एड्स हो जाती हैं, इसीलिए यहाँ से ये पॉइंट अगर मैं ओपन करता हूँ तो कुछ इस तरह बनता है, जो कि हमें बराबर दिया हुआ है 320 के। ठीक है जी, आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको बहुत क्लियर हो गई होगी। जब हमें यहाँ से पता चला कि 2x यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में और यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन में, तो मैं 2x कॉमन लेता हूँ, हमें अंदर क्या मिलेगा 1/2 प्लस 2 इज इक्वल टू 320 हमें यहाँ से देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 की पावर x एंड 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक है, 2 की पावर x 5/2 बराबर 320 हमें मिला है। यहाँ से एक स्टेप और आगे बढ़ता हूँ, सो 2 की पावर x इज इक्वल टू 320 इंटू 2 की पावर 2/5। ठीक है जी, ये यहाँ पर इधर आकर उल्टा हो गया। जैसे ही हम इसे कट करते हैं, 5 से ही कट कर लेते हैं, 5 6 30 और 5 चौक 20, 64 गुना 2। और आप देखेंगे कि 64 क्या होता है, 2 की पावर 6, या हम इसे कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ये तो हुआ 64 यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड 1 2 यहाँ पर ये वाला बच गया, ये 2 एक और आ गया। कितना टाइम्स आया है, 7 टाइम्स। इसका मतलब ये आ गया 2 की पावर 7। ठीक है जी, मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 7 हमें मिला है। और हमने आपको बताया है कि जब यहाँ पर बेस सेम हो जाए तो पावर्स इज इक्वल टू हो जाती हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 7 हमें यहाँ से मिलेगा और यही आपका आंसर भी होगा। ठीक है, क्या समझ आया? इससे समझ यही आता है दोस्तों कि प्रॉपर्टीज एंड लॉज तो आपको करने ही पड़ेंगे, और यही बात मैं आपको बार बार बोल भी रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ पाएंगे और सभी चीज़ अच्छे से सीख पाएंगे। पेपर में क्वेश्चन जरूर बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से एटलीस्ट, सो अपना 1 नंबर भी अगर आपको बचाना है तो सभी चीज़ें सीखनी होंगी, और हम वो चीज़ें आपको सिखा रहे हैं। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सो आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, 9870302772 नंबर है, पिंग कर सकते हैं, क्वेरी क्लियर हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, छोटा छोटा लिखा है, मैंने आपके लिए बड़ा लिख दिया है। ये देख लीजिए कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। ये देखिए, कुछ यही क्वेश्चन हमारे सामने है, और अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो हमें ये पहले तो सबसे पहले बात देखिए, अभी ऊपर हमने जिक्र किया था कुछ
इस तरह से कि अगर 2 की पावर x प्लस 1 हमें गिवन हो तो उसका मतलब होता है कि 2 की पावर x है गुना है 2 की पावर 1 के साथ में। ठीक है, कुछ यही चीज़ हमें यहाँ पर भी अप्रोच करनी है, इसीलिए मैं अब एक स्टेप खाकर लिखूंगा। एक स्टेप खाकर कहने का मतलब यही है कि मैं एक स्टेप मिस करूंगा और उसी तरीके से आपको एग्जाम में भी अप्रोच करना है। आपने देखा कि 3 की पावर x प्लस 2 है माइनस 3 की पावर x प्लस 1 है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर x गुना 3 की पावर 2, यहाँ से मतलब होता है। अगर यहाँ की बात करूँ तो यहाँ से बनता है 3 की पावर x गुना 3 की पावर 1। सिमिलरली यहाँ पर 3 की पावर x गुना 3 की पावर 4 एंड यहाँ से 3 की पावर x गुना 3 की पावर 1। अब आपने देखा कि 3 की पावर x यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी चारों जगह एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों ना मैं 3 की पावर x को कॉमन ले दूं। अगर मैं कॉमन लेता हूं तो अंदर बचेगा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 3 की पावर 1 यानी कि 3। जब यहां नीचे से मैं 3 का x कॉमन लेता हूं हमें पावर क्या मिलेगी, 3 की पावर 4 यानी कि 3 तिया 9 और 9 ने 81 81 एंड 3 की पावर 1 यानी कि कुछ ये हमें देखने को मिलेगा। ठीक है जी, यहां से आप देखेंगे कि यह 3x से 3x कैंसल आउट हो जाएगा और 9 में से 3 गए, कितना बचा 6। 81 प्लस 3 84 आपको देखने को मिलेगा और यहां से अगर आप कट करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 14 6 84 होता है, 14 6 84 होता है। आंसर आपको मिलेगा 1/14। कितना इजी क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अप्रोच की बात है, प्रॉपर्टीज याद होने की बात है। अगर आपको ये बात नहीं पता होगी कि पावर्स ऐड तब होती हैं जब मल्टीप्लिकेशन का केस हो और डिवाइड तब होती हैं जब डिवीजन का केस हो, सो माइनस होती हैं जब डिवीजन का केस हो, तो ऐसे में आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, मैंडेटरी हो जाता है ये सब चीज़ें याद रखना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। आई होप कि आप बहुत क्लियरली देख पा रहे होंगे और अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी पीछे 2 क्वेश्चन हमने किए। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने एक स्टेप मिस किया, अब यहाँ पर एक स्टेप और मिस करूंगा। आप देखिएगा बहुत खूबसूरती के साथ आप भी खुद से कर पाएंगे। हमने पीछे क्या किया कि हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन केस को हम ये जो पावर प्लस में है इनको हमने मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक कर लिया था। पीछे हमने मल्टीप्लिकेशन में ब्रेक करने वाला जो स्टेप था वो कैंसिल किया, वो मिस कर दिया था। देन हमने देखा था कि जो कॉमन टर्म है जैसे 5x यहाँ पर मिलेगा, हमें यहाँ पर क्या मिलेगा पहले समझिए, 5 की पावर 3 गुना 5 की पावर x माइनस 6 गुना 5 की पावर x गुना 5 की पावर 1। यहाँ से भी कुछ इसी तरीके से 9 की पावर 9 गुना 5 की पावर x है माइनस 5 की पावर x ऑलरेडी बाहर है। यहाँ से हम 5 की पावर x और 5 की पावर x कॉमन लेंगे और नीचे से भी कॉमन लेंगे तो ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, 5 की पावर x कैंसिल हो जाएगा। आई होप आप ये इतनी बात समझ पाए होंगे। जो अंदर चीज़ें बचेंगी वो मैं लिखता हूँ डायरेक्ट। क्या बचेगा, 5 का क्यूब हमें अंदर मिलेगा माइनस 6 गुना 5, क्योंकि 5 की पावर 1 यहाँ से मिलेगी। ठीक है जी, आगे देखिए डिनोमिनेटर में क्या चीज़ बचेगी, 5 की पावर x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर मिलेगा 9, देन माइनस 2 की पावर 2 यानी कि 4 में इसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट। आप देखिए 5 गुना 5 गुना 5 यानी कि 125, 125 माइनस 6 पंजे 35, सॉरी 6 पंजे 30, क्या दिमाग हो गया है, 125 माइनस 6 पंजा 30 यानी कि 30 हम माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया, कितना बचा 5, और आप देखेंगे कि 30 हमें करना है, 95 यहाँ से मिल गया और 5 ये मिल गया। हम इसे कट करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि 19 पंजा 95 होता है, डायरेक्ट आपके पास आंसर आएगा 19। ठीक है, सिर्फ इतनी चीज़ रह जाती है आपके करने के लिए, और अगर आप ये स्टेप भी डायरेक्ट यहाँ पर जंप कर जाएं तो सिर्फ 2 ही स्टेप होंगे, तीसरे में तो आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं और आई थिंक आगे के सभी क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं हाल फिलहाल। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 भी यही है।
5 की पावर x कॉमन आएगी, यहाँ से 25 को लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, तो 5 की पावर x यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, और 5 की पावर 7x यहाँ से है, 5 की पावर 1 7x यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा। सेम अप्रोच है। देन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 है, 2 है, 2 है, 4 है, ठीक है। 2 की पावर x तो हर किसी से कॉमन आएगा ही आएगा। बाद में आप अगर लाना चाहें तो 4 को भी बाहर कॉमन ला सकते हैं। यहाँ पर आंसर मार्क किया हुआ है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब कहीं ना कहीं इसका डिनोमिनेटर में 0 बन रहा होगा। डिनोमिनेटर में अगर 0 बन जाता है तभी आंसर आपका इन्फिनिटी देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये ट्राई खुद से कीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, x की पावर a प्लस बी का होल स्क्वायर, x की पावर b प्लस सी का होल स्क्वायर एंड x की पावर c प्लस a का होल स्क्वायर अपॉन x की पावर a, x की पावर b एंड x की पावर c का होल 4 पावर 4 दिया हुआ है। चलिए, ये क्वेश्चन किस तरह से होता है आपको बता दूं। x x x, आपका x नहीं, सर्ड इंडिसेस का x। देखिए बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। अगर पावर ऐड करेंगे सो a प्लस बी, b प्लस सी एंड c प्लस a को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें 2a प्लस 2b प्लस 2c मिलेगा। 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर मिलेगा x की पावर a, x की पावर b एंड x की पावर c। 2 जो बाहर कॉमन लिया था वो बाहर आके 4 हो जाएगा। आपको सिमिलर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ही ऊपर मिलेगी। कैंसल आउट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। मुंह जबानी मैंने आपको बता दिया है, आप कर सकते हैं खुद से। एंड आई बिलीव कि जो हमने आपको सिखाया है, जितना भी आपको डिलीवर किया है वो बहुत अच्छे से किया गया है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38 एंड क्वेश्चन नंबर 39 डू योरसेल्फ एंड प्लीज feel free to put your query in comments box in WhatsApp group where you want to query. Do yourself. ठीक है जी, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरीके से, आप व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आंसर बताइए, क्वेरी बताइए, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। 9870302772 व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी कैंडिडेट होगा, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, साथ में सभी तैयारी कर रहे हैं। सो आई होप कि हेल्पिंग हैंड की तरीके से आप एक दूसरे का यूज़ करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 40th देख लेते हैं। और आज इस वाले लेसन का एटलीस्ट 11A का जो है वो लास्ट क्वेश्चन है। मैं एक बार लिख देता हूं पहले। ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2 हमें गिवन है। देन हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की पावर 2a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 2a प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी हमें बतानी है। 40th क्वेश्चन है। जो एक्सरसाइज 11th A है उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 11th B हम करेंगे। आगे के जो क्वेश्चंस हैं बाकी सभी क्वेश्चंस करेंगे 11th B के भी कंटिन्यू में। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या सॉल्यूशन होगा। एक ट्रिकी सॉल्यूशन है इसका, अलजेब्रा फॉर्म क्वेश्चन है ये। ओके, चलिए सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है, ये देखिएगा दोस्तों। x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2। मैं अपने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता हूं कब? x की वैल्यू अगर मैं पुट करूं -1, यहां पर x की वैल्यू मैं पुट करूं -1, x की वैल्यू सिर्फ x की वैल्यू -1 अगर मैं पुट करता हूं तो हमें क्या मिलेगा? -2। इसका मतलब आप एक बार देख लीजिए कैसे मैं बताना चाहता हूं। ये अगर मैं वैल्यूज रखूं सो हमें -2 रिजल्टेंट मिलता है। इसका मतलब x की जगह मैं -1 पुट कर सकता हूं। आई होप आप ये बात समझ पाए होंगे। चलिए मैं x की जगह -1 पुट करता हूं, तब हमें क्या मिलता है देखिए। -1 और -1 की पावर 2a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन -1 की ही पावर 2a प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा हमें बताना है। दोस्तों एक बात अब निकल के आती है कि यहाँ a जो है वो वेरिएबल है। a अगर वेरिएबल है तो क्या इसकी वैल्यू मैं कुछ भी मान सकता हूँ? जी हाँ, कोई भी नेचुरल नंबर a की वैल्यू हो सकती है। लाइक a कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। अगर ऐसा है
तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट 2a प्लस 1 इज द फॉर्म ऑफ आ ओड नंबर? 2a प्लस 1 जो है वो एक ओड नंबर की फॉर्म है। और वो किस तरह से दोस्तों, ये देख लीजिए। अगर मैं a की जगह 0 पुट करता हूं देन हमें क्या नंबर मिलता है? 1। और 1 एक कैसा नंबर है? ओड नंबर। ठीक है, कुछ उसी तरह से अगर मैं a की जगह 1 पुट करता हूं देन हमें क्या मिलता है? 3 मिलता है। और 3 भी अपने आप में एक ओड नंबर है। सिमिलरली a की जगह अगर मैं 2 पुट करता हूं देन हमें क्या मिलता है? 5, जो कि एक ओड नंबर है। देन अगर इसी तरह से मैं यहाँ पर 3 पुट करूंगा, 3 दूनी 6 और एक 7 हमें यहाँ पर मिलेगा, एंड सो ऑन। आप देख रहे होंगे कि ये जो कंप्लीट सीरीज हमें मिली है ये कैसी सीरीज है? ओड नंबर्स की सीरीज। ओड नंबर्स की सीरीज हमें ये मिल रही है। और दोस्तों अब आप एक बात सोचिए कि अगर 2a प्लस 1 एक ओड नंबर है, मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए, -1 की पावर ओड प्लस 1 अपॉन -1 की पावर ओड, तो ये हमेशा जो भी रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा -1 ही आएगा। अगर -1 की पावर ओड है रिजल्टेंट -1, प्लस -1 की पावर ओड है रिजल्टेंट क्या रहेगा? -1। जब हम इसे ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा? -2। -1 प्लस 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -2, और यही हमारा आंसर होगा। बस इसमें चीज कुछ भी नहीं थी, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। लेकिन वो तब दोस्तों जब आप ये समझ पाएं कि 2a प्लस 1 एक ओड नंबर्स की बेसिक फॉर्मेशन है। ठीक है जी, आशा करता हूं कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सॉल्यूशन भी, ट्रिक्स भी, और जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। इससे पहले जो ए सेक्शन हमने दिया था, ए पार्ट हमने किया है सडन इंडिसेस का, वो आपको बहुत अच्छे से देखना है। उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ और लॉज हैं वो सभी बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। अगर वो आएंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस जो 11B में है वो करने की कोशिश करते हैं और किस तरह से, ये देख लीजिएगा एक बार। ये देखिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं दोस्तों, मैं एक बार सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूं इनकी कुछ इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिएगा कि जब ये ऐसे इन्फिनिटी तक होता है तो क्या रिजल्टेंट होता है? 3 ही इसका आंसर होता है, √3 एंड इन्फिनिटी अगर यहाँ पर लगा हो तो 3 इसका आंसर होता है। सिमिलरली जब यहाँ पर n टर्म्स तक गिवन हो, यानी कि 1 2 3 यहाँ पर गिवन है, सो आंसर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 7/8, ये इसका आंसर होगा। किस तरह से होगा ये चीज़ हम ऑलरेडी 11A का जो फर्स्ट पार्ट हमने किया था उसमें हम देख चुके हैं और सीख चुके हैं कि कैसे ये रिजल्टेंट आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n हो जाती है 3 के बेस में। 3 की पावर 2 की पावर n-1 अपॉन 2 की पावर n, वो यहाँ पे फॉर्मेशन हमारी बनती है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? देखिए 2 की पावर n यानी कि कितना है? 1 2 3, क्या आ गया? 8, 8 माइनस 1 7, और अपॉन में 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 3, आंसर क्या मिलेगा? 3 की पावर 7/8। सिमिलरली यहाँ पर 5 के केस में करेंगे क्या? 5 बेस रखेंगे और पावर कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर 4, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 5 की पावर 15/16। सिमिलरली √12 प्लस √12 प्लस √12, हमने आपको बताया था जब यहाँ पर प्लस का निशान हो सो हम इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स करते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो। 3 चौक 12, और जो बड़े वाली संख्या होगी वही आपका आंसर होगी प्लस के केस में। माइनस के केस में छोटे वाली संख्या आंसर होगी। 4 पंजे 20, तो 4 छोटा है तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 आज ही हमने किए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 17 और 18 के बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आपको टाइप करने को मिल गई है, खुद से एक बार करने की ट्राई कीजिएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखिए किसी की भी पावर 0 जो होती है वो 1 के बराबर होती है। 1 माइनस 1, डिनोमिनेटर में जब 0 बन जाता है तो आंसर क्या मिलता है? इन्फिनिटी।
क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 8 जो 11A पार्ट में क्वेश्चन नंबर 8 है उसका बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप खुद से करने की ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो 9th क्वेश्चन का सिमिलर है, वो ट्राई करने की कोशिश कीजिए। 13th क्वेश्चन देख लिए, ये √81 है तो 9 ने 81 होता है, ठीक है, 9 का स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आप देखिए नहीं, यहाँ से आप क्या कर लीजिए ना, आप एक काम कर सकते हैं कि ये 9 ने 81 तो बन ही गया है यहाँ पे, मतलब 9 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 9 गुना 9 मिलेगा, देन फिर से रूट है तो अंदर 9 बच जाएगा, तो 40 जमा 9, 40 जमा 9 49, और बाहर है रूट, और 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7, मतलब 7 इसका आंसर आ जाएगा। 49 जो होता है वो 7 का स्क्वायर होता है। आप मुंह जबानी कर सकते हैं इन्हीं सब क्वेश्चंस को। यहाँ पर देख लीजिए जो अभी अभी हमने पीछे क्वेश्चन किए एक्स कॉमन लेने वाले, ये जो ए एक्सरसाइज में 35, 36, 37, 38, 39 थे, 3 की पावर एक्स यहाँ से कॉमन लीजिए, आपको मिलेगा 1 माइनस 1/3 आपको मिलेगा, ठीक है। और इसे कैसे लिख सकते हैं, यानी कि 3 एकम 3, 2/3, 3 की पावर x बराबर 4, 8, 6 गुना 3/2। जैसे ही कट करेंगे आप बेस सेम हो जाएगा, पावर्स इक्वल हो जाएंगी, आंसर आपको मिलेगा 6, ठीक है जी। ये खुद से करने की ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 है, और आपको पता होना चाहिए कि 3 की पावर 4 जो होता है वो 81 के बराबर होता है, ठीक है। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 हमें यहाँ से मिल गया। ये देखिए 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हमें गिवन है। आपको पता होना चाहिए कि 81 का अगर हम 1/4 करते हैं तो वो 3 के बराबर होता है, ठीक है जी। अगर 81 का 1/4 3 के बराबर होता है तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/4 हमें मिल गया, ठीक है। अब आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। आप x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास गिवन है, x माइनस वाई की वैल्यू आपके पास गिवन है, आपको x और y का सिर्फ रेशियो निकालनी है। बहुत इजीली आप निकाल सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को भले ही ऐड कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर y की वैल्यू निकाल देना, ठीक है। आंसर आपको मिलेगा 17/50। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको ना आए तो हम बैठे हुए हैं यार आपके लिए, आपकी सेवा में। आप बता सकते हैं, अपनी क्वेरी शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब पर कमेंट्स कर सकते हैं, आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम आपको एक बेस्ट सोल्यूशन देने की ट्राई करेंगे। चाहे अब ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, एवरेज की एक वीडियो और आएगी, और एज सुन एज पॉसिबल आपकी ये वाली जो बुक थी वो कंप्लीट होने में है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर स्टार्ट करेंगे और उनका सोल्यूशन करेंगे। आपका एग्ज़ाम बहुत ही नियर है। सो आई होप कि आपको सारा सब कंटेंट बहुत अच्छा लगा होगा। सो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपना फीडबैक, एक ऑनेस्ट फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, डू वट यू वांट टू डू एंड ट्राई टू बी वट यू वांट टू बी माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी वेरी बेस्ट। और बुरा काम नहीं करना है, अच्छा ही काम करना है, ओके ना। बाय बाय, टेक केयर।